So today part 3 of present perfect continuous tense. This chapter hasn't finished yet. There are so many things to be learned and to be taught. So one of the things I'm going to introduce. So today the things I'm going to introduce are the uses of adjectives and common nouns. So today my mainly target is to make you understand इस चैप्टर में एडजेक्टिव्स और कॉमन नाउन्स कैसे परफॉर्म करेंगे हम आज वो सीखने वाले हैं, राइट। और इस चैप्टर को यानी इन दोनों सेक्शंस को सीखने के लिए यानी एडजेक्टिव्स को और कॉमन नाउन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, हाउ वी विल यूज दीज टू सेक्शंस इन दिस चैप्टर, वी विल टेक द हेल्प ऑफ simple present tense. Simple present tense, the first chapter of tense, simple present tense. Let's start learning without much ado. You must have remembered this structure. Subject plus is, am, are plus adjectives. Or section number 2, subject plus is, am, are plus a and otherwise the common nouns. These two structures you must be aware of. First one, subject plus is, am, are plus adjectives. और दूसरा subject plus is, am, are plus a and the या फिर the. I have already cleared that कि द को द कब बोलना है और द को दी कब बोलना है, राइट। मैं फिर से एक बार ब्रीफिंग कर देता हूं। अगर किसी वर्ड का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो हम उच्चारण द करेंगे, अगर किसी वर्ड का पहला लेटर अगर वॉवेल है तो हम उच्चारण दी करेंगे। तो द दी ध्यान से। What I was talking about कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं वंस अगेन विद एडजेक्टिव्स एंड कॉमन नाउन। और इस चैप्टर को समझने के लिए वंस अगेन मैंने एक पुराने चैप्टर को फिर से रीराइट किया है ताकि मैं आपको इस चैप्टर को आसानी से समझा सकूं। तो उसको समझाने के क्रम में मैंने दो स्ट्रक्चर लिखे हैं पुराने, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एडजेक्टिव्स और सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ए एंड द या फिर दी और कॉमन नाउन्स। एडजेक्टिव्स विशेषण ऑफ कोर्स और कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। और इधर आते हैं स्ट्रक्चर नंबर ए, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, बीन, एडजेक्टिव्स प्लस सिंस अदरवाइज फोर। और स्ट्रक्चर नंबर बी, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन, ए एंड। लुक एट दीज टू स्ट्रक्चर्स। ये दो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें एंड लुक एट दीज टू स्ट्रक्चर्स केयरफुली। दोनों में ह्यूज डिफरेंस है, राइट। अब जब अगर हमें एक्चुअल में समझना है कि एडजेक्टिव्स और कॉमन नाउन कैसे परफॉर्म करेंगे इस चैप्टर में, तो थोड़ा हमें इस चैप्टर पे भी नजर डालनी होगी। क्यों बताता हूं। जिस प्रकार हमने लास्ट चैप्टर सीखा उसमें क्या सीखा कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। उसे ये पता नहीं चलता कि बंदा कब से पढ़ा रहा है और उसका एक्सपीरियंस कितना है उस फील्ड में। पर जैसे हम कहते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर लॉन्ग टाइम या फॉर मेनी ईयर्स या फिर सिंस 2005, 2006, तो इंस्टेंटली में पता चल जाता है कि आदमी का एक्सपीरियंस बहुत है और ड्यूरेशन टाइम बहुत लंबा है। उस फील्ड में उसने काफी समय बिताया है उस काम को करते हुए। एग्जाम्पल और देखते हैं, सी इज कुकिंग फूड, यानी वो खाना बना रही है। अब सुनते हैं, सी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस 1999। तो मतलब क्या हुआ, पहले वाले का मतलब हुआ कि वह खाना बना रही है, जिसे ये पता नहीं चलता वो कब से बना रही है। अब सुनिए, शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस 1999, यानी वो 1999 से खाना बना रही है। इसी चीज को रखते हुए
इस चीज को समझना है, राइट। क्या समझना है बताता हूं। अगर मैं लिखता हूं ही इज लॉयल टू हिज वर्क, ही इज लॉयल टू हिज वर्क, यानी वह अपने काम के प्रति बहुत ही वफादार है। क्या इस लाइन से यह पता चल रहा है कि वो अपने काम के प्रति जो वफादार है वो कब से? नहीं पता चल रहा। तो बट हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, यानी इस चैप्टर का इस्तेमाल करेंगे, उसका जो लॉयल पार्ट है किसी चीज के प्रति वो कब से है समझने के लिए। लुक एट हियर एग्जांपल, he has been, which means he's been loyal to his work since beginning, यानी वह अपने काम के प्रति वफादार है शुरू से, यानी वह शुरू से अपने काम के प्रति वफादार है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से यह तो पता चलता है कि वो वफादार है, बट कब से वफादार है वो पता नहीं चलता, वो पता चलेगा इस चैप्टर से। दैट आई थिंक यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। एक एग्जांपल और देखते हैं, दे आर नेक्स्ट देखते हैं, दे आर इरिस्पॉन्सिबल, यानी वे लोग गैर जिम्मेदार हैं, इरिस्पॉन्सिबल, लेकिन नहीं पता चल रहा कि वो कब से इरिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं यहां पर, लुक एट दिस एग्जांपल, यहां समझते हैं, दे आर इरिस्पॉन्सिबल, यानी वे गैर जिम्मेदार हैं। अब इस लाइन को देखो, दे बिन, यानी दे हैव बिन इरिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, यानी वे लोग बहुत लंबे समय से वे लोग गैर जिम्मेदार हैं। तो इसी प्रकार अब किसी का भी वो जो मेरिट है या डिमेरिट है, गुण या अवगुण, वो कब से उस अवस्था में है, उस स्टेट में है, आप बता सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, शी इज इल, बट पता नहीं चला वो कब से बीमार है। अब सुने, शी हैज बीन इल फॉर 4 days, यानी वो 4 दिनों से बीमार है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि मैंने यहां पर 2 चीजें लिखी है, पहला एडजेक्टिव्स जो मैंने क्लियर कर दिया, अब दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन भी इसी तर्ज पे बनेगा। अगर मैं किसी का मेरिट और डिमेरिट चेक कर रहा हूं कि कब से वो इस अवस्था में है, कब से वो इस स्टेट में है, उसी प्रकार हम कॉमन नाउन भी चेक करेंगे कि बंदा का जो प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन में या फिर जो वो है, जैसे कि जिस जाति से वो बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, या कुछ भी हो, किसी भी जातिवाचक संज्ञा को आप इस टाइमिंग से प्लस कर सकते हो। बट पहले हम लोग सिंपल वे में समझेंगे। सिंपल वे में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। लाइक अब मैं कॉमन नाउन का इस्तेमाल कर रहा हूं, लाइक आई एम अ टीचर। ऑब्वियसली क्वाइट नेचुरल कि अगर मैं कहता हूं आई एम अ टीचर, बट इससे यह पता नहीं चल रहा है कि मैं टीचर कब से हूं। अगर मुझे यह दिखाना है कि मैं टीचर कब से हूं, कि जिस जाति में मैं हूं, ये टीचर जात है, कॉमन नाउन है, तो उसमें मैं कब से हूं, देन लुक एट दैट, I've been या I have been या फिर I've been a teacher for 20 years, यानी मैं 20 सालों से एक शिक्षक हूं, राइट। ये लाइन क्या बोलती है कि मैं एक शिक्षक हूं, ये लाइन क्या बोलती है कि मैं 20 सालों से एक शिक्षक हूं। आगे देखते हैं, रमेश इज एन इंजीनियर। रमेश इज एन इंजीनियर, पहले मैंने ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया, अब मैं एन का इस्तेमाल कर रहा हूं। रमेश इज एन इंजीनियर। अब इधर देखते हैं रमेश कब से इंजीनियर है। लुक एट दैट, रमेश हैज बीन एन इंजीनियर सिंस 2001, यानी जो रमेश है वो 2021 से एक अभियंता है, और यहां पर रमेश एक अभियंता है या फिर एक इंजीनियर है। एक एग्जांपल और देखते हैं,
मैं एक ही कॉम्पोजिशन को दो बार इस्तेमाल कर रहा हूं, वी आर। मैंने एक सेंटेंस लिखा है वी आर, अभी मैं इसका उच्चारण नहीं करूंगा, तो वी आर डैश स्टूडेंट्स, और साफ पता चल रहा है कि बहुवचन है क्योंकि वी लगा हुआ है, इसलिए मुझे बहुवचन करना पड़ा कि हम स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, तो छात्राएं हैं। और वी आर डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो एक ही कॉम्पोजिशन है, सिर्फ इंटेलिजेंट का डिफरेंस है। पहली लाइन का हिंदी होगा कि हम लोग छात्र छात्राएं हैं, और दूसरा का होगा कि हम समझदार छात्र छात्राएं हैं, राइट। अब यहां पर यह समझना है कि किसको मैं दा बोलूंगा, किसको मैं दी बोलूंगा। और जस्ट मोमेंट अगो मैंने क्या बताया था, किसी भी वर्ड का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो वो द उच्चारण होगा, और किसी भी वर्ड का आर्टिकल के बाद, जो भी आर्टिकल के बाद वाला वर्ड होगा उसका पहला लेटर अगर वॉवेल होगा तो उच्चारण होगा दी, तो दैट इज कॉल्ड द और इट इज कॉल्ड दी। तो अब आप पढ़ते हैं इसको एक्चुअल में कि वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ ऑक्सफोर्ड। अब इसको हम लोग जेन्युइनली पढ़ के देखते हैं कि वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ ऑक्सफोर्ड, और दूसरा वी आर द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ ऑक्सफोर्ड। सो द दी का अंतर समझ में आया? गुड। अब इधर आ जाते हैं, बस इसमें टाइमिंग जोड़ देना हमें, या अब ध्यान से देखते हैं। we've been the students of Oxford since 2010, यानी हम लोग 2010 से ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, और we've been the intelligent students of Oxford for many years, यानी हम लोग कई सालों से ऑक्सफोर्ड के समझदार स्टूडेंट्स हैं। So now I would like to conclude my speaking. I'll meet you in my next video. Goodbye. See you.